पार्टी का, जितनी तेजी से वो सफलता की शिखर पर पहुंची थी, दिल्ली में, पंजाब में सरकार बनाई थी, अन्य राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, अब जब उसमें एक बड़ी टूट हुई है, राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और अपने साथ 2/3 लगभग 7 सांसद अपने साथ लेकर जाते हैं, तो इसके बाद बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी के किसी नेता को, क्या किसी को भनक नहीं थी कि इतनी बड़ी टूट होगी। ये तो संभावना जताई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, लेकिन 2/3 सांसद लेकर जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से ही जानते हैं। तो अजय जी, आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ती है, पहले दिल्ली में सरकार बनाती है, बार बार रिपीट करती है, दिल्ली में, पंजाब में सरकार बनाती है, लगातार उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है और एक ऐसा चेहरा बन जाती है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी बनी थी और उस काफी काम करती है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एकदम बदलाव वाली सरकार बन जाती है। लेकिन अचानक से समय बदलता है, हालात बदलते हैं, आम आदमी पार्टी में इतनी बड़ी टूट होती है कि अब उसके भविष्य पर संकट मंडराने लगा है। क्या लग रहा है भविष्य? देखिए, जब किसी पार्टी का नेतृत्व करता और उसके नीचे के जो नेता हैं, जो नीचे के नेता वो इतना मजबूत हो जाएं कि नेतृत्वकर्ता से ज्यादा ताकत बटोर ले, तब वो पार्टी कैसे चल सकती है। हम लोगों ने कुछ समय पहले, लगभग 1 महीना पहले, यही चर्चा की थी कि आम आदमी पार्टी का क्या होगा। तब तो कोई ऐसी बात भी नहीं थी, राघव चड्ढा वाली कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये चर्चा हुई थी कि आम आदमी पार्टी का क्या होगा। तो मैंने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी सबसे तेजी से उभरने वाली पार्टी रही और सबसे तेजी से धरातल में जाने वाली पार्टी भी आम आदमी पार्टी ही होगी। देखिए, होता क्या है, जब राघव चड्ढा को हटाया गया राज्यसभा में उपनेता के पद से, तो अशोक मित्तल को बना दिया गया। क्या अरविंद केजरीवाल जो नेतृत्व करता है, जो पार्टी का चेहरा, जो पोस्टर बॉय हैं, उनको या उनके 1-2 करीबी जो हैं, उनको ये बात नहीं पता थी कि राघव चड्ढा इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। और राघव चड्ढा इतने ज्यादा मजबूत रहे कि उन्होंने पार्टी के 2/3 सांसद तोड़ दिए, और वो सांसद जो चुन के नहीं आए हैं राज्यसभा में, यानी उच्च सदन में उनको भेजा जाता है, जो पार्टी के नेतृत्वकर्ता की, पार्टी के आला कमान की पसंद होते हैं। और वो पसंद ऐसी जो सारे के सारे 60 सांसद टूट गए। तो राघव चड्ढा ने यह स्थिति दिखा दी कि वो अरविंद केजरीवाल से ज्यादा ताकतवर है, उनका पार्टी में ज्यादा होल्ड था, तभी तो 7 सांसद राघव चड्ढा को मिला के भाजपा में आ गए। अब बात यह है कि आप इतने दिशाहीन हैं, आप इतने अनजान हैं कि आप राघव चड्ढा को हटा के जिन अशोक मित्तल को बनाते हैं सदन का उपनेता आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो भी भाजपा में शामिल हो जाते हैं। मतलब आपको जानकारी नहीं है। तो ये बताता है किसी भी राजनीतिक दल में वहां नेतृत्वकर्ता की पकड़ क्या है। मैंने आपसे कहा भी था और मैं फिर कहता हूं कि आम आदमी पार्टी जितनी तेजी से उभरी, यानी कि उभरी, पूर्ण बहुमत की सरकार उसने दिल्ली में सुपड़ा साफ कर दिया। दिल्ली में सरकार बनती है, पंजाब में पूर्ण बहुमत की, मतलब कोई सोच नहीं सकता इतने ज्यादा बहुमत की सरकार बन जाती है। 2 राज्यों में सरकार बनती है, इतनी तेजी से उभरती है। 2012 के बाद से उभरना आम आदमी पार्टी का शुरू होता है और ये उभार लगातार बढ़ता जाता है। ये पहली बार मैंने ऐसा देखा। दरअसल बात क्या थी कि कोई भी चीज, किसी भी चीज को डेवलप होने में टाइम लगता है, धीरे धीरे। चाहे हम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तो चलिए आजादी के समय की पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को भी समय लगा, एक समय 2 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के। समाजवादी पार्टी को भी समय लगा, बहुजन समाज पार्टी को भी समय लगा। तमाम राजनीतिक दल आप उठा के उनका इतिहास देख लेंगे, सबको उभरने में समय लगा है। क्यों? क्योंकि विचारों में बनी पार्टियां हैं। तो गठबंधन के सहारे आगे बढ़ी हैं। कई पार्टियां गठबंधन के सहारे बढ़ी। जो पार्टियां बड़ी बड़ी हैं जिनकी मैंने बात की, वो विचारों पर बनी है। समाजवादी पार्टी समाजवाद के विचार पर बनी, बहुजन समाज पार्टी बहुजन का नारा दे के बनी, भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा है। आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है? दरअसल ये आंदोलन से निकली पार्टी है। एक आंदोलन होता है अन्ना हजारे, वहां अरविंद केजरीवाल जाते हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ और लोग आते हैं। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के बाद
दूसरे पोस्टर बॉय आंदोलन के बन जाते हैं, अनशन करते हैं और फिर पार्टी की घोषणा कर देते हैं कि हम एक ऐसी आम आदमी पार्टी बना रहे हैं जो आम आदमी के लिए है। लेकिन उनके साथ के ही नेता योगेंद्र यादव हो गए, कुमार विश्वास हो गए, ये जो शुरू के नेता थे जो जिन्होंने संघर्ष किया था, वही अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगा देते हैं कि अरविंद केजरीवाल हिटलरशाही कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अपने आगे किसी की चलने नहीं देते। वही अब पूरा होल्ड पार्टी में लिए हैं, दूरियां बढ़ती हैं, लोग जाते रहते हैं। लेकिन इस दौरान जो पार्टी सक्सेस बनाती है, जो अपनी स्थिति बनाती है, वो बड़ी मजबूत बनाती है। लेकिन वही बात है कि ये किस विचार पर बनी थी। हम बदलाव लाएंगे, कौन सा बदलाव आ गया, कौन सा बदलाव ऐसा आ गया जो बहुत अभूतपूर्व था। यमुना की सफाई नहीं हो पाई। कोई भी राजनीतिक दल अगर ये दावा करता है कि हम सब कुछ चुटकियों में बदल देंगे, कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है। यही सच है। भारत इतना बड़ा देश है कि यहां बदलाव होते होते भी समय लगेगा, लेकिन बदलाव के मुद्दे पर लोगों ने वोट किया। अगर बदलाव होता तो क्या दिल्ली का चुनाव हारते हैं? नहीं हारते। बात वही है, ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, किसी विचारधारा में बनी हुई पार्टी नहीं है। और आज जब ये टूट हुई, जब राघव चड्ढा भाजपा में अन्य सांसदों के साथ शामिल हुए, तो ये बात सामने आ गई कि अभी ये टूट नहीं हुई है, अभी और भी बड़ी टूट हो सकती है जी। अभी बहुत से ऐसे, देखिए, जो राजनीति में आएगा नेता, राजनीति में आएगा वो इसीलिए आएगा ना कि उसकी राजनीति चलती रहे जी। अभी आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली हारी, अभी पंजाब में चुनाव है, पंजाब में आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी देखिएगा पंजाब के चुनाव में क्या कमाल करती है। तो मतलब दिल्ली के बाद पंजाब आम आदमी पार्टी को पंजाब से देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी सुपड़ा साफ करेगी। मैं आज कह रहा हूं अप्रैल 2026 में, और जब चुनाव हो तो आप देख लीजिएगा। बात यही है, क्योंकि पता चलने लगता है जब आपका नेतृत्व करता, जिसको कोई जानकारी नहीं कि राघव चड्ढा इतने सांसदों के साथ जा रहे हैं, आप अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर आप जनता से कैसे वोट हासिल कर पाएंगे? बड़ी बात यह। और मैंने जो कहा कि नेता अगर किसी पार्टी में जाता है तो अपनी भी राजनीति चमकाने के लिए जाता है ना, तो अभी और जो नेता हैं वो ये देखेंगे कि पार्टी कमजोर पड़ रही, लगातार नेतृत्वकर्ता का कोई होल्ड नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो भी दूसरी जगह रास्ता तलाशेंगे। क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं को अब ये एहसास हो गया है कि आम आदमी पार्टी के तारे गर्दिश में हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी के नेताओं को क्या, ये तो सामने ही है। जब आपको नहीं लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह से एक्टिव नजर आते केजरीवाल, संजय सिंह, देखिए, एक्टिव अगर नजर आ रहे होते ना तो ये राघव चड्ढा, भले ही राघव चड्ढा चले जाते, अशोक मित्तल भी चले गए, आपको पता ही नहीं था अशोक मित्तल भी चले जाएंगे, आपने उनको उपनेता बना दिया। यानी यही एक्टिवनेस है राजनीति में, तो फिर हाल यही होना जो हुआ। और राघव चड्ढा ये भी कह रहे हैं कि एक सही इंसान गलत पार्टी में था। अब देखिए, वो निकल के वो तो यही कहेंगे कि सही इंसान गलत पार्टी में था, वो तो राघव चड्ढा अपनी तो इमेज चमकाएंगे ही चमकाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी में आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा का सांसद ही बनाया। अभी समय संजय सिंह बहुत बीजेपी पे तल्ख हैं, और संजय सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन राजनीति में क्या भरोसा कल कौन कहाँ चला जाए। ये ऑपरेशन लोटस बताया जा रहा है, आम आदमी पार्टी, संजय सिंह ऐसे ऑपरेशन लोटस बता रहे, क्या भाजपा ने टूट कराई है या फिर आम आदमी पार्टी का माहौल इतना खराब हो गया था जिसकी वजह से ये टूट हुई है? क्योंकि अभी से नहीं, कुछ महीनों पहले से चर्चा तेज थी कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं। देखिए, हम आपको किसी बात पे राजी करना चाहते हो जी, हम तब तक राजी नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद से राजी नहीं होना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कराना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी क्या कराना चाहती है, उससे क्या लेना देना? आप क्या नहीं कर पा रहे, लेना देना तो उससे है ना। पार्टी आपकी टूट रही है, सांसद आपके जा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहेगी कि दूसरी पार्टियां कमजोर हों? भाई, सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के अपने प्रतिद्वंदियों के लिए चाहते हैं। आपकी टूट गए, आप किसी ऑपरेशन का शिकार क्यों हो गए, आपकी पार्टी क्यों शिकार हो गई? बड़ा बात तो यही है, अगर आप शिकार हो तो आप कमजोर है, आपका नेतृत्वकर्ता कमजोर है, आपकी संगठन पे और पार्टी में पकड़ कमजोर है, यही पता चलता है। और बीजेपी मजबूत है, पता चलता है। इससे पहले हमने जब चर्चा
चर्चा करी थी तो इस पे भी चर्चा करी थी कि राघव चड्ढा जो जनता के हित के मुद्दे उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी उसका विरोध कर रही है। तो जब इस तरह का माहौल रहेगा तो क्या कोई सही नेता पार्टी में रहना चाहेगा? देखिए, नेता जितने भी नेता हैं राजनीति में किसी पद पे, हर कोई चाहता है कि हम उस राजनीतिक दल में हों जहां मजबूती हो, या फिर विचारों की बात, जैसे मैंने कहा कि विचारों से जुड़े नेता होते हैं कि एक पार्टी की विचारधारा है। मान ली समाजवादी पार्टी की विचारधारा समाजवाद है जिसका वो दावा करते हैं। अब कोई समाजवाद विचारधारा का नेता समाजवादी पार्टी से जुड़ा हो, लंबे समय तक जुड़ा हो, बहुत से ऐसे भारतीय राजनीति के इतिहास में नाम है जो टस से मस नहीं हुए अपने जीवन में, भले ही पार्टी कितनी बुरी स्थिति में रही हो, क्योंकि वो विचारधारा से जुड़े थे। यहाँ कौन सी विचारधारा थी? वही मैंने कहा है, ये पार्टी बनी आंदोलन से जन्मी ये पार्टी है, आंदोलन से जन्मी पार्टी है, किसी विचारधारा पे जन्मी पार्टी नहीं है। हम बदलाव लाएंगे। भाई, बदलाव ला के तुमने कौन सा ऐसा बदलाव कर दिया जो जनता दिल्ली में खुश हो गई? अगर खुश हुई होती तो आपको हराती ना, दूसरे की बात में आती ना। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने बताया कि 7 सांसदों की टूट हुई है, अभी और बड़ी टूट होना बाकी है, क्या लग रहा है, क्या भविष्य होने वाला है आम आदमी पार्टी का? क्या कोई चुनाव लड़ने लायक रहेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, चुनाव तो लड़ेगी क्योंकि पार्टी है, लेकिन अभी मैं किसी का नाम लेना तो उचित नहीं समझता हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी में अभी और भी टूट होगी, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। क्योंकि कोई बड़े चेहरे, देखिए छोटे चेहरे तो इधर उधर जाते रहते, कोई चर्चा भी नहीं होती। बड़े ही चेहरे टूट सकते हैं, बड़े चेहरे जा सकते हैं, क्योंकि अभी जब इतनी बड़ी टूटी, इसे बहुत बड़ी टूट कहेंगे। बिल्कुल। आपके 7 सांसद चले गए, 3 आपके राज्यसभा में बचे हैं, 3 लोकसभा में बचे हैं, यानी 10 सांसद राज्यसभा में थे, 3 आपकी पार्टी में 7 चले गए। आपको जानकारी नहीं हुई, और जानकारी थी तो आप रोक नहीं पाए, इसका मतलब आपकी सुनने कोई तैयार नहीं था। और बहुत से बड़े बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी में खूब निशाने पर लिए रहते थे, खूब लिए रहते थे भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी में ही चले गए। तो अभी कुछ और भी नेता हैं जो शायद भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, या कहीं दूसरी पार्टियों में अपना रुख तलाशे, क्योंकि नेता इसीलिए आया ना, उसको नेतागिरी करनी है, उसको भी तो अपनी राजनीति चमकानी। जब उसको लगे राजनीति नहीं चमक रही है तो वो दूसरा आसरा पकड़ेगा। जी, मतलब अपना भविष्य सुरक्षित, सबको अपना भविष्य सुरक्षित करना है, तो और भी नाम हो सकते हैं जो अपना भविष्य सुरक्षित करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आम आदमी पार्टी में जितनी उथल पुथल मची है, उसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी तो सिर्फ 7 सांसद गए हैं, और बड़ी टूट होना बाकी है। कोई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो अभी आम आदमी पार्टी से दूर हो सकते हैं, भले आम आदमी पार्टी का हिस्सा होते हुए वो राघव चड्ढा पर आरोप लगा रहे हो, वो तंज कस रहे हो, लेकिन संभावना ये है कि आम आदमी पार्टी के जो दिन है वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, और अभी आगे और नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए TV24 नेटवर्क।